बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ में ऋतिका पांडे। अपना बिहार हमारा खास बुलेटिन देख रहे हैं और यूपी के बड़ी खबरों से शुरुआत करें, जहां आपको बता दें बछरई गांव की खबर देखें पहले आप, जहां थाना नारायण क्षेत्र के बछरई गांव में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक दीपक प्रजापति दिल्ली में मजदूरी करता था। आपको बता दें हाल में ही अपने गाँव आया था। शुक्रवार को उसके माता पिता दिल्ली से लौटे तो दीपक गायब मिला। जानकारी के अनुसार आपको बता दें जुटाने के बाद जब पेरेंट्स से उसकी जानकारी जुटाई तो दीपक अपने दोस्तों जी हाँ जिसमें कि रामावतार पटेल के घर की ओर गया हुआ था। माता पिता जब वहां पहुंचे तो उन्होंने दीपक का शव चारपाई पर पाया। शव कंबल से ढका हुआ था और चेहरे पर टायर, पत्थर और एक बड़ी लकड़ी रखी हुई थी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर आए और पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला क्योंकि गंभीर होने के कारण पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी है और गांव में जांच जारी। ललितपुर से नेहाल सेन की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 19/12/2025 को थाना नाराहट के ग्राम बछरई में दीपक पुत्र मुन्नालाल उम्र लगभग 27 वर्ष की हत्या गांव के ही रामावतार पटेल द्वारा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस फील्ड यूनिट तथा उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया मौके से पता चला कि दोनों दोस्त एक ही गांव के हैं। शराब पीने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शराब पीने के दौरान ही दोनों के मध्य किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ है। प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या किया जाना प्रतीत होता है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्राधिकारी पाली के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया। जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना का अनावरण किया जाए। अगली खबर की बात करें जी हाँ, जहां जिले में कथावाचक गजेंद्र ठाकुर जी महाराज का आगमन केवल धार्मिक यात्रा कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। सर्द रातों में जब लोग ठंड से परेशान थे तब गजेंद्र जी चुपचाप फतेहपुर रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल, मंदिर और शहर के अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पहुंचे। उन्होंने ठंड से कांप रहे गरीबों और बेसहारा लोगों को कंबल उड़ाए हैं। कई जरूरतमंदों को तो पता ही नहीं चला जी हाँ, जब तक कि उनके शरीर को गर्माहट महसूस नहीं हुई। गजेंद्र ठाकुर महाराज ने जी हाँ को बता देखा है कि समाज में ऐसे असंख्य लोग हैं जिन्हें थोड़ी सी मदद की जरूरत होती है। यदि हर व्यक्ति अपने आसपास के जरूरतमंद के काम आए, हाथ थामे, तो कोई भी ठंड या भूख से परेशान नहीं होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सेवा किसी मंच की मोहताज नहीं होती है, बस सच्ची मदद वही है जो बिना दिखावे की जाए। गजेंद्र जी का ये प्रयास समाज में करुणा और संवेदनशीलता की मिसाल बन गया। फतेहपुर से उमेश कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। जनपद में कानूनी व्यवस्था मजबूत करने और भयमुक्त माहौल बनाने के उद्देश्य से एटा पुलिस ने शराबी और शरारती तत्वों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत बीते 2 दिनों में जनपद से अलग अलग थानों में क्षेत्र में 400 से अधिक लोगों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी हाँ, एसपी सिटी प्रताप पांडे ने बताया है कि सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थानों और वाहनों में शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने लगातार चेकिंग कर शराब पीने, हंगामा करने और शांति भंग करने वाले लोगों को हिरासत में लिया है। पकड़े गए सभी व्यक्तियों को जी हाँ आपको बता दें दफा 34 के अंतर्गत चालान किया गया है। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई से शराब पीकर सड़क पर पड़े रहने, वाहनों में जाम छलकाने और शरारत करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। देखिए, जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभियान के तहत कार बार नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो शराब की दुकानें हैं, ठेके हैं, इसके आसपास जो लोग शराब लेके रोड पे खड़े हो जाते हैं या कार में बैठ के दारू पीते हैं या बाइक पे बैठ के पीते हैं और वहां गुजरने वाली महिलाओं या बच्चियों के साथ या सामान्य राहगीर के साथ भी गाली गलौज या इस तरह की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके विरुद्ध एक बृहद अभियान चलाया गया है, जिसमें 2 दिनों में लगभग 400 से अधिक लोगों को धारा 34 एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। ये आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी और इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि सभी महिलाएं तथा बच्चियां सुरक्षित रहें और उनको हम सुरक्षित घर तक भेजें। कहीं ना कहीं पुलिस का मोटिव यही है कि जो सभ्य समाज में जो है निकल रहे महिलाएं हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे स्टूडेंट हो, उनको एक सेफ माहौल मिले। बिल्कुल, एक सुरक्षित माहौल और भयपूर्ण माहौल उपलब्ध कराने के लिए ही ये कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार की अलग-अलग और भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, जिससे जनपद में इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। एटा एसएसपी श्याम नारायण सिंह के आदेश पे चलाया जा रहा है कारबार अभियान। इस अभियान के तहत 400 से अधिक लोगों को किया गया है गिरफ्तार। इस कार्रवाई से शराबी तत्वों में मचा है कोहराम। एटा से न्यूज 21 के लिए इराज अली खान की रिपोर्ट। मोहल्ला मोती कॉलोनी से दहेज उत्पीड़न।
मारपीट और 3 तलाक का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शादी वर्ष 2021 में मशरूर से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी में करीब 15 लाख रुपए खर्च कर नगद सामान, जेवरात, अन्य घरेलू वस्तुएं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष मोटरसाइकिल और नकदी की मांग करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि पति मशरूर सास मरून सहित अन्य ससुराल जन दहेज के लिए लगातार मारपीट, भूखा रखना और मानसिक प्रताड़ना करते रहे। दबाव में आकर परिजनों ने एक अपाचे मोटरसाइकिल भी दी, लेकिन बाद में 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मांग की गई। आरोप है कि 8 दिसंबर की रात पीड़िता के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और बेटी पैदा होने पर उसे अपशब्द कहे गए। इस दौरान पति ने गवाहों की मौजूदगी में 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। 12 दिसंबर को पंचायत में भी समझौते का प्रयास विफल रहा। आपको बता दें, जहां पर पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। हापुड़ से मोनिश खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जब से मेरी शादी हुई है मुझे मारपीट की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे घर वालों ने सारी चीज़ें दी थी, दहेज दिया था, और उसके घर वालों ने भी और उसने भी, जो हमारी सास हैं वो भी, जो हमारी नंद है गुलिस्ता, साइस्ता, जो देवर हैं हमारे दानिश और अनस, बिलाल, सब ने जो है ना एक साथ मिलके मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया। बाइक के ऊपर सब मेरे साथ लड़ाई करते थे। मेरे हस्बैंड भी मुझे मारता था, लड़ाई करता था। फिर मैंने अपने घर वालों से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है बाइक के लिए। फिर मेरी अम्मी ने कैसे तैसे करके उधार सुधार करके बाइक भी दी, उन्हें किस्तों पे बाइक उठा दी। बाइक देने के बावजूद भी मेरे साथ मारपीट की जा रही है। और मेरा जो देवर है बिलाल नाम का, वो मेरे पे गंदी नज़र रखता है। वो बोलता है कि भाई पे खर्चा नहीं उठाया जा रहा, तो आप मेरे से खर्चा ले लो, मैं दूंगा तुम्हें खर्चा। तो ये बात हो रही है मेरे साथ। मुझे इंसाफ चाहिए मोदी जी से, योगी जी से, मुझे इंसाफ चाहिए। और मुझे तलाक दे दी। 8 तारीख में बच्चों को भी मारपीट की, मुझे भी मारपीट की, मेरी सारी जान दुखी पड़ी है। गौरकेंद्र इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित शिवांगी मेटल्स फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि उसकी ऊंची लपटें, घना काला, जी हाँ, धुआं बनकर दूर तक दिखाई दिया। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया। फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्परत कार्रवाई दिखाते हुए सुरक्षित बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है और तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। सूचना मिलने से पहले स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के मद्देनजर सड़क के दोनों ओर यातायात रोक दिया और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास भी शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड भी टीम में मौके पर पहुंची। बता दें आपको, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 से अधिक गाड़ियां लगाई गई। नेशनल हाईवे पर गोकुल रेस्टोरेंट क्रॉसिंग के पास स्थित इस औद्योगिक क्षेत्र में स्क्रैप मेटल का कारोबार होता था। फिलहाल दमकल कर्मियों ने आग पर काफी हद तक नियंत्रण कर लिया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही। मथुरा से वेद प्रकाश सारस्वती की रिपोर्ट। थाना अचलदा पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए गोलीकांड की घटना का महज 48 घंटों में सफल खुलासा कर लिया है। पुलिस ने आपसी रंजिश में गोली मारने की घटना में शामिल 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक अवैध 315 बोर तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें जानकारी के अनुसार बीते दिनों क्षेत्रों में आपसी विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी गई थी और घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित टीम ने मुखबिर तंत्र, तकनीकी साक्ष्यों और लगातार दबिश के आधार पर कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों के आपराधिक इतिहास भी रहे हैं। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। देखिए, दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना अचलदा से रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे एक व्यक्ति जिसके बाएं हाथ पे गोली लगी है वो वहां पे मौजूद है। वहां पे तत्काल पुलिस की टीमों द्वारा उसको अटेंड किया गया, उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। मजरूर का नाम है शिवम उर्फ मनु पुत्र अवधेश चौहान, निवासी ग्राम दौला, थाना अचलदा। इनकी तहरीर के आधार पे जो है मुकदमा स्थानीय थाना पे पंजीकृत किया गया। 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध इनके द्वारा तहरीर दी गई। तत्पश्चात इसमें टीमों का गठन किया गया, सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम का गठन किया गया और इसमें जांच पड़ताल शुरू की गई। इसमें जांच पड़ताल में जो है घटना का संबंध एक और घटना जो कि 4 दिसंबर को यहाँ पे हुई थी, जिसमें उदय प्रताप के हाथ में गोली लगी थी और जो गोली चलाने वाला अभियुक्त था मोनू चौहान, वो गिरफ्तार होकर 10 दिसंबर 2025 को जेल गया था।
उसी के द्वारा ये पूरी जो है घटना का कॉन्स्पिरेसी मामला है। देखिए दिनांक 17 खबरों की बात करें तो शहर को जाम मुक्त और सुंदर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आज स्वयं सड़कों पर उतरे हैं और लालबाग बस स्टैंड तथा आंख अस्पताल चौराहे का निरीक्षण किया है। इस दौरान अवैध अतिक्रमण की स्थिति को मौके पर ही फीते से नपवाकर मापा गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने बताया है कि शहर के 5 प्रमुख चौराहों का आधुनिक सौंदर्यीकरण प्रस्तावित है, जिसके तहत सड़कों को चौड़ा कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जाएगा। इसके पहले चुंगी चौराहा और जिला अस्पताल चौराहे की नपाई भी हो चुकी है। निरीक्षण के दौरान लालबाग, आंख अस्पताल तिराहा और बस स्टैंड चौराहे पर विस्तृत माप की गई। प्रशासन के अनुसार विभिन्न मार्गों पर दोनों ओर से 1 से 4 मीटर तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। निरीक्षण में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एसडीएम दामिनी एम दास सहित नगर पालिका और तहसील की संयुक्त टीम मौजूद रही। सीतापुर से विशेष अवस्थी की खास रिपोर्ट। और बात करें खबरों की तो जिले में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। रोडवेज बस की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। यह हादसा कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के सामने हुआ है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय सत्यम अपने एक दोस्त के साथ किसी काम से एटा शहर आया था। दोनों युवक बाइक से जा रहे थे, तभी लोनी डिपो की तेज रफ्तार रोडवेज बस ने उन्हें रौंद दिया। दुखद खबर है। बता दें आपको, हादसा इतना ज़्यादा भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। आपको बता दें, घटना के बाद अगर बात करें तो अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। वहीं बस चालक के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई तैयार की जा रही है और इस दर्दनाक हादसे से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। ये मेरे पड़ोस का लड़का है, भाई लगता है, चाचा का लड़का है। तो कैसे घटना हुई? ये अभी एटा आया था कुछ काम से, घर जा रहा था तो यही एक्सीडेंट हुआ इसका। मेडिकल कॉलेज सामने ही? हाँ, मेडिकल कॉलेज सामने। तो 2 लोग थे ये 2 लोग थे। दूसरे की भी हालत? हाँ, दूसरे की हालत गंभीर है, उसे ले गए अस्पताल ले गए। नाम क्या था? इसका नाम है सत्यम। कितनी उम्र थी इनकी? उम्र होगी लगभग 20 साल। और अगली खबर की बात करें, थाना मझौला क्षेत्र के एक गांव की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि पुलिस पर लगाए गए लापरवाही के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। युवती द्वारा लगाए गए आरोपों की तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जा रही है। मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि पूर्व में भी ही दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज है। बता दें आपको, मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। जांच अधिकारी इस मामले में सभी पहलुओं की ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच कर रहे हैं। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ये वीडियो जो वायरल हुआ है, यह प्रकरण गांव डिडोरा थाना मझौला का है। इसमें बेसिकली जो महिला का अभी वीडियो वाइट है जो वायरल हो रहा है, उनके भाई के विरुद्ध एक मुकदमा 26/6 को थाना मझौला पे पंजीकृत हुआ था। उस पर दुष्कर्म आदि आरोप लगे थे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया था और उसमें वो उस मुकदमे में चार्जशीटेड हुए थे, आरोप पत्र दाखिल हुआ था और उसी में जो मुलजिम थे उनकी ये सिस्टर हैं। इनके द्वारा जो उस मुकदमे का जिसमें इनके भाई जेल गए थे उसका वादी है सद्दाम, उनके विरुद्ध 2 जून को एक एप्लीकेशन दिया गया था। उसमें भी हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया था और करने के बाद जो इनके आरोप हैं उनकी बड़ी गहराई से समीक्षा की जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसका परीक्षण हो रहा है। क्योंकि पहले इनका भाई उसमें जेल जा चुका है, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग इस विवेचना को देख रहे हैं कि ऐसा तो आरोप प्रत्यारोप का कोई इशू तो नहीं है और जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी टेक्निकल सपोर्ट के साथ हम लोग उसको उसके जो। और अगली खबर की बात करें, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव चमकारी के समीप आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बाइक कुत्ते से टकरा गई, जिससे कुत्ते की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। खबर दुखद है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान आकाश नगला गलुआ थाना आवागढ़ के रूप में हुई, जो एटा निजी काम से आया था और वापस लौट रहा था। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दुर्घटना स्थल पर सुरक्षा उपायों की चर्चा शुरू हो गई। एटा से राज अली की खास रिपोर्ट। मेरी बगल का ये घर जा रहा था एटा से वापस। क्या नाम था इनका? आकाश। तो कहाँ के रहने वाले थे? नवला गलुआ। एटा से जा रहे थे? एटा से घर जा रहा था बाइक से। ये चमकुरी पे
बाइक से थी? हाँ बाइक से था ये। हादसा किससे हुआ? ये पता नहीं आज तक किससे हुआ है। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? मेरे अंकल जी ने उन्होंने फोन करा था कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं पता किस चीज से हुआ है एक्सीडेंट। किसी काम से एटा हुए थे? हाँ जी एटा काम से आया था, आधार कार्ड के लिए पता नहीं क्या काम था इसलिए आया था। अगली खबर की बात करें, मझौला थाना क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया है कि अंडर ट्रेनिंग सिपाही ने उसके साथ संबंध बनाए और बच्चे के जन्म के बाद उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें, जहां सिपाही के पिता ने भी मामले में शिकायत पत्र के साथ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस जांच में सिपाही और बच्चे का डीएनए टेस्ट शामिल होगा ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया और न्याय की मांग की जोर पकड़ी जा रही है। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए इस प्रकरण में जो आरोपी अंडर ट्रेनिंग कांस्टेबल है, उसके पिताजी के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया, उसके साथ एक डीएनए रिपोर्ट प्रेषित की गई और उसमें ये अधिकारियों के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया और ये कहा गया कि जो युवती के द्वारा जो आरोप लगाया गया वो सत्य नहीं है। ये इसकी जांच मुझे दी गई है, इसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही है। हम लोगों ने जो उसमें लड़की है, उस लड़की से बुला के हम लोगों ने पूछताछ की है और उसके बाद उन्होंने जो भी बातें बताई उसको हमने रिकॉर्ड किया है। इसमें जांच के लिए हम लोग जो मेडिकल टीम है, सीएमओ साहब की टीम है, उसकी सहायता लेंगे और उसके बाद इसमें जो भी इनके द्वारा आरोप लगाया है, दोनों पक्षों के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है उसकी जांच कराएंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे। शराफा बाजार चौबे जी के फाटक स्थित एपी ज्वेलर्स पर आज आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सूचना के अनुसार टैक्स चोरी की जानकारी मिलने के बाद आगरा समेत कई शहरों की टीमें मौके पर पहुंची और फर्म के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा जोखा खंगालने में जुट गई। बता दें, 50 से अधिक आयकर अधिकारियों ने छापेमारी की, जिस दौरान फर्म के महत्वपूर्ण कागजात और लेखा जोखा जब्त किए गए हैं। कार्रवाई 24 घंटे से अधिक समय में चली। बता दें, इस कार्रवाई के चलते शराफा बाजार में कारोबारियों में हड़कंप भी मचा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों का कहना है कि फर्म के सभी वित्तीय और कर संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है। वहीं जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगरा से नेहा गर्ग की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।